अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम एफआईए जॉब्स के ऑनलाइन अप्लाई के सिलसिले में जो है वो सीखेंगे किस तरह ऑनलाइन अप्लाई करना है एफआईए जॉब्स के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम किसी गूगल क्रोम वगैरह में जाके लिखेंगे एफआईए जॉब्स FIA.jobs.2021। तो जैसे ही हम सर्च करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। एफआईए जॉब्स FIA.gov.pk फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसको हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो एफआईए का होम पेज हमारे सामने खुल के सामने आ जाएगा फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का। तो उस इंटरफेस से जैसे ही हम इंटर करेंगे तो सबसे पहले हमें कहा जाएगा कि रजिस्ट्रेशन होना आपका एज ए न्यू यूज़र के तौर पे। हम इसको यहाँ पे कर्सर पे क्लिक करेंगे और ये रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन में आपके पास एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए, एक्टिव ईमेल एड्रेस। वो ईमेल एड्रेस आप इंटर करेंगे। जैसे ही आप इस पर इंटर करेंगे तो इस तरह का लॉगिन का इंटरफेस जो है रजिस्टर है न्यू अकाउंट के तौर पे इंटरफेस खुलेगा, पेज खुलेगा आपके सामने। इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आप अपना नाम के दो हिस्से में फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम आप लिखेंगे। जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ आपको नज़र आएगा फर्स्ट नेम, और जैसे ही आप फर्स्ट नेम लिखेंगे और सेकंड में आप लास्ट नेम लिखेंगे। जिस तरह मैंने नाम लिखा है अल्ताफ़ और इसका सेकंड नेम मैंने लिख लिया है हुसैन। उसके बाद उसके फादर नेम लिखेंगे। फादर नेम लिखने के बाद आप आ जाएंगे CNIC पे। CNIC पे आप जैसे ही कर्सर को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे CNIC के बार में आप जाके CNIC नंबर लिखें। CNIC काइंडली ये जरा जहन में रखना है कि CNIC को आपने कॉपी करके री इंटर CNIC में नहीं करना है। आपने CNIC एक दफ़ा लिखना है और जहाँ पे री इंटर CNIC मांग रहा है वहाँ पे आपने दोबारा से CNIC नंबर आपने टाइप करना है, कॉपी नहीं करनी है। जैसे आपने देखा ये यू कैन अप्लाई का CNIC के सामने लिखा हुआ आ गया। और उसके बाद आप आ जाएंगे ईमेल एड्रेस पे, जो आपकी वैलिड ईमेल एड्रेस हो, एक्टिव ईमेल एड्रेस हो। यहाँ पर आ जाएंगे आप। ईमेल एड्रेस एंट्री वो करें आप जिसका पासवर्ड आपके पास हो, क्योंकि यहाँ पे एक कोड भेजा जाएगा, कंफर्मेशन कोड भेजा जाएगा, जो कि आपकी ईमेल एड्रेस जो एक्टिव होगी उसे आप जो है सर्च करके वो लिखेंगे। यहाँ पे रिपोर्ट बटन जो है आई एम नॉट रिपोर्ट के बटन के क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नॉट रिपोर्ट के बटन को क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से जो है वो बताया जाएगा कि ट्रैफिक लाइट्स वगैरह जो है ये इस तरह के कोई पिक्स आएंगी जो कंसर्न लिखी हुई होंगी, उसको आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप करेंगे और उसके बाद वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई के बाद आप सेंड कोड करेंगे, सेंड टू ईमेल। आपका ये लिखा हुआ आ रहा है कोड सेंड टू ईमेल सक्सेसफुली। ये सक्सेसफुली ईमेल एड्रेस पे आपका जो है कोड भेज दिया गया है। वहाँ से आप ईमेल जो है उसका कोड लेंगे और उससे कोड लगाने के बाद आप वेरीफाई ईमेल करेंगे। वेरीफाई ईमेल के बाद आप अपना जो है मोबाइल नंबर एंट्री करेंगे। मोबाइल नंबर एंट्री के बाद आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड यूज़ एंड प्रोसेस पॉलिसी। उसके बाद आप फिर दोबारा से आई एम नॉट रिपोर्ट के बटन को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप करेंगे वो तो ग्रीन हो जाएगा, ओके हो जाएगा। उसके बाद आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपका जो है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप यहाँ पे अपने रजिस्ट्रेशन जो है उसकी ईमेल देंगे और उसके बाद उसका आपका पासवर्ड कोई स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड देंगे और फिर री इंटर पासवर्ड करके आप जो है उसको प्रोसेस कर देंगे। और उसके बाद जैसे ही आप प्रोसेस करेंगे ये इस तरह का इंटरफेस आपके यहाँ खुलेगा। तो जैसे ही आप दोबारा से ईमेल एड्रेस और लॉगिन होने के लिए और पासवर्ड देंगे तो आप बाकायदा इस पेज के अंदर लॉगिन हो जाएंगे। नॉट रिपोर्ट के बटन को दबाते हुए आप आगे जाएंगे और उसको प्रोसेस करेंगे लॉगिन के लिए। जैसे ही लॉगिन करेंगे आप इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। इस इंटरफेस में जो है कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जाएंगी ये आपको मतलब लिखा हुआ आ रहा है। अप्लाई ऑनलाइन के बटन को आप क्लिक करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन के बटन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसमें ये जॉब्स का रेडियो बटन जो है वो खुलेगा और उसके नीचे जो है एरो में सब चीज़ें सब जॉब्स के लिए जो है जिसमें आपने अप्लाई करना है वो, जिस तरह मैंने कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया है तो कांस्टेबल को मैंने टिक कर लिया। और उससे आगे हम CNIC नंबर जो है इसमें CNIC इशू डेट, आपके CNIC के ऊपर जो डेट इशू है उसमें जैसे ही आप डेट इशू का पहले सबसे पहले साल को सिलेक्ट ईयर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप मंथ को एंड देन डेट को आप सिलेक्ट करेंगे इस दिए हुए कैलेंडर के मुताबिक।
आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ इसका ये अगस्त और इसकी डेट जो है वो 23 अगस्त 2017 हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ आएगी। डेट ऑफ बर्थ में भी इसी तरह से करना है। सबसे पहले आपको साल यानी ईयर वाले खाने में जाना है, वहाँ पे सिलेक्ट करना है। एज के खाने को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप जो है मंथ और डेट को सिलेक्ट करेंगे। ये एज करने के बाद ये नीचे आप आएंगे, एज इलेक्शन क्लेम्ड। ये जिस एज इलेक्शन जो है अगर आपकी रिक्वायर्ड है उसके लिए एलिजिबल अगर हैं एज इलेक्शन के लिए तो आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। और नीचे आएंगे आप रीजन में जो है सेंड रूरल मैंने टिक किया है। आपका जो भी हो आप उसमें कर सकते हैं। और उसके बाद उसका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसकी जेंडर जो है मेल फीमेल, उसके बाद उसका रिलीजन मुस्लिम नॉन मुस्लिम, एंड देन उसके बाद जो है आप आएंगे टेस्ट लोकेशन के लिए ना। सबसे पहले आप टेस्ट लोकेशन करेंगे। यहाँ पे मैं अपने टेस्ट लोकेशन दूंगा। प्रेफरेंस में फर्स्ट एक दूंगा, सेकंड में मैं दूसरी टेस्ट प्रेफरेंस दूंगा और थर्ड में 3 प्रेफरेंसेस दी गई हैं। उसमें आप जिसको जो आपको इजी लगे आप उसी को प्रेफरेंस को रखेंगे। और इसी तरह से मैंने कराची हैदराबाद में कोहा सेलेक्ट किया है। सेकंड में है सेलेक्ट इंटरव्यू लोकेशन। ये इंटरव्यू लोकेशन के लिए इसी तरह से जो है आप रख सकते हैं, जो आपको इजी और करीब लगता हो सेंटर वही आप सेलेक्ट करेंगे। और लास्ट डिग्री आप सेलेक्ट करेंगे कि आपकी लास्ट डिग्री मतलब हायर क्वालिफिकेशन आपकी कितनी है। अगर आप बीए हैं तो आप बीए करेंगे, बीएससी करेंगे। इंटर हैं जस्ट तो इंटर आप लिखेंगे आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। उसके बाद एक्सपीरियंस में आप क्वालिफिकेशन में जैसी लिखेंगे। उसके बाद जो है रिज़ल्ट डिक्लेरेशन जो है आपकी मिसाल के तौर पे आप जो डिग्री आपने जो लास्ट वाली की है, जैसे मैंने की है इंटर, तो इंटर मेरा जो है उसका मैं लिखूँगा कि वो कौन से साल का है और उसका डेट ऑफ डिक्लेरेशन कौन सी है। तो सबसे पहले मैं ईयर में जाऊँगा, यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करूँगा 2017 अगस्त का महीना और कौन सी तारीख डेट जो है ये मैंने आपको ये लिखी। उसके बाद मैं रिव्यू बटन को क्लिक करूँगा। जैसे ही करूँगा तो प्लीज़ इंटर फिज़िकल लोकेशन टेस्ट, यहाँ पे एक ब्लॉक रह गया था जो मैंने सेलेक्ट नहीं किया था तो उसका बता रहा है। अब फिज़िकल लोकेशन जो है मैंने हैदराबाद कर दी है। उसके बाद आगे मैं प्रोसेस करूँगा। जैसे ही मैं प्रोसेस करूँगा तो ये सक्सेसफुली का जो है वो देगा। उसको ओके करके नेक्स्ट पेज में जाऊँगा। अब ये इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा वो है जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन ये कंप्लीट होगी। उसके साथ वो कह रहा है कि अपना फ़ोटो जो है वो अपलोड करें। फ़ोटो जो है आपका 25 KB से होना चाहिए, JPG का होना चाहिए। वो सब पहले ही आपने जो है उसको अपलोड करके रखना है डेस्कटॉप पे या किसी फ़ोल्डर में। यहाँ पे जैसे आप चूज़ फाइल करेंगे वो वहाँ से आपको मांगेगा और वहाँ से आप चूज़ कर लेना। उसके बाद उसको अपलोड के बटन को क्लिक कर देना। अब अपलोड ये फ़ोटो हो गया है कम्प्लीटली। और उसके बाद हम आएंगे नीचे आएंगे, यहाँ पे हम सेकंड ईमेल एड्रेस फ़ोन नंबर जो ऊपर दिए हुए हैं और सेकंड ईमेल एड्रेस करेंगे। और उसके बाद जो है डिसेबिलिटी में हम नॉट करेंगे। यहाँ पे हम प्राउंस जो है पोस्टल एड्रेस में सबसे पहले हम जो है उसका आपका जो है प्राउंस कौन सा है और डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है। और यहाँ पे हम एड्रेस लिखेंगे। अगर किसी की सिटी की है तो अपना वो सेक्टर, स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर, पोस्टल कोड वगैरह देगा। और अगर किसी की रूरल एरिया की है, विलेज वगैरह की है तो हम उसका विलेज वगैरह का लिखेंगे, विलेज, तालका और तहसील, टाउन या डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे। और उसके उसी तरह से उसकी परमानेंट एड्रेस जो है वही होगी जो शनाख्ती कार्ड पे होती है, वही आपने उसको लिखना है। अगर वो सेम ही है पोस्टल और प्रेजेंट एड्रेस तो यहाँ पे रेडियो बटन दिया हुआ है सेम एज अबोव पे टिक करना है। और आगे रोबोट बटन, आई नॉट रोबोट बटन को दबाना है और सेव एंड आगे प्रोसेस करना है। तो इसी तरह सा के अपलोड होते हुए आगे जो है अपना नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे हम। वहाँ पे हम क्वालिफ़िकेशन ऐड की हुई है। यहाँ पे हम क्वालिफ़िकेशन का बटन में आपने इंटरमीडिएट किया और आगे जो है फील्ड ऑफ एजुकेशन मांग रहा है कि आपका साइंस में है, कंप्यूटर में है, फिर इंजीनियरिंग में है, फिर मेडिकल में, जिस डिसिप्लिन में आपकी डिग्री या सर्टिफिकेट आपका जो है आप उसका लिखेंगे। उसके बाद आपने किस बोर्ड से किया है, कौन से बोर्ड है आपका। जिस तरह यहाँ पे मेरा बोर्ड मेरे को ख़ास है तो मैंने इसको मेरे को ख़ास ही लिखा है। तो आप अपना बोर्ड लिखेंगे जहाँ से आपने एग्ज़ाम दिया है। और यहाँ पे आप टेस्ट रिज़ल्ट जो है रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट लिखनी है। उसमें जो ईयर सेलेक्ट करना है, फिर मंथ और उसके बाद उसकी डेट सेलेक्ट करनी है। और उसके बाद आपने जो है ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखी है, यानी कि आपने कितनी ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखी है। यानी यहाँ पे मैंने इंटर लिखा है तो इंटर में मैंने कितनी मार्क्स ऑब्टेन्ड की है मैं वो लिखूँगा। और उससे आगे वाले खाने में मैं लिखूँगा कि टोटल मार्क्स इंटर में कितनी है, जिससे 1100 और मैंने ऑब्टेन किए 705।
तो इस तरह से मैं लिखूँगा और उसके बाद मैं डिवीज़न सेलेक्ट करूँगा कि इसका डिवीज़न क्या बनता है। तो सेकंड बनता है और ग्रेड बी बनता है। तो मेजर सब्जेक्ट जो हैं वो मेरे इंटर में कौन कौन से थे, मैं उसका मेजर सब्जेक्ट में लिखूँगा। जिस तरह प्री मेडिकल सब्जेक्ट है, क्योंकि उसमें मेरे सब्जेक्ट होंगे जो शामिल होंगे वो बायोलॉजी होगा, बायोलॉजी के साथ केमिस्ट्री, फिज़िक्स, ये जो है मेरे मतलब सब्जेक्ट जो हैं तो मेजर होंगे। तो मेजर सब्जेक्ट ही मैं लिखूँगा और मेजर सब्जेक्ट लिखने के बाद मैं इसको कर्सर को लेकर जाऊँगा सेव के बटन के ऊपर, सेव करूँगा। सेव करने के बाद जो है ये ऑटोमेटिक डेटा जो है मेरी वो सेव हो जाएगी अपलोड होने के बाद। जैसे ही मैं नीचे थोड़ा सा आऊँगा तो यहाँ पे सेव के बटन के साथ नीचे दिया हुआ थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, इसमें है आपके सिक्योरिटी क्लियरेंस के हवाले से। यहाँ पे आप सिक्योरिटी क्लियरेंस के हवाले से आप देंगे, नीचे से कर्सर पर आएंगे, यहाँ आप लिखेंगे आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पुलिस स्टेशन डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट करेंगे, जो आपका डिस्ट्रिक्ट बनता है वो डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है उसको सिलेक्ट करके आप रिपोर्ट बटन को दबाएँ और उसके बाद आगे जाएँ, उसको सेव करें। ये अभी लोडिंग हो रही है। अब ये आ गया कि सक्सेसफुली एडिट हो गया है आपकी डेटा। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट पेज पर जाएंगे। अभी थोड़ी सी लोडिंग ये हो रही है, जैसे ही लोडिंग होगी तो कंप्लीट हो जाएगी ये लोडिंग होने के बाद ये दूसरे पेज पे आ गया है। अब ये लास्ट इंस्ट्रक्शन है कि आपने जो अप्लाई किया है आपका एप्लीकेशन नंबर आ गया है, पोस्ट अप्लाइड फॉर आपने कांस्टेबल किया था वो आ गया है, और अप्लाई डेट और टाइम जो है वो आ गया है। उसके बाद ये फाइनल हो जाएगा और उसके साथ साथ आप जो है ये FIA की वेबसाइट को विजिटिंग करते रहें, और जैसे ही अपडेट जो भी अपडेट होगी वो आपको FIA की वेबसाइट पर ही मिलेगी। आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस आप चेक कर सकते हैं, आपके पास आपका जो यूज़र ID है यानी कि ईमेल है और उसके साथ पासवर्ड है, उसके साथ आप लॉगिन हो सकते हैं।